हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्सरसाइज है 2.4 ओल्ड एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम क्या है और ये क्लास 8th का है। किसका है? क्लास 8th का ओल्ड एनसीईआरटी है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक पतला सा नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर अ स्कूल, जिसको हम स्कूल के लिए हमने रख रखा है। माहौली विलेज में कोई गांव है माहौली करके, ठीक है। द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। मतलब जो लेंथ और ब्रेथ है ना उसका रेशियो आपको दिया हुआ है। मतलब लेंथ को और ब्रेथ को जब आपने कट करा लोएस्ट फॉर्म में तो जो रेशियो आया वो 11:4 आया। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब जो खाली ज़मीन है स्कूल के लिए उसे घेरने के लिए 1 मीटर का 100 रुपये अगर वो लें तो टोटल खर्चा कितना आता है? 75,000 रुपये आता है पूरे उसे घेरने का। कह रहा है कि डायमेंशन क्या होगा प्लॉट का, प्लॉट का डायमेंशन क्या होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो ये रहा हमारा प्लॉट, ठीक। प्लॉट का रेशियो आपको दिया हुआ है, मतलब डायमेंशन। लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ कितना दिया है? लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो कितना दिया हुआ है? उसको हमने एक्स मान लिया, उसे हमने एक्स मान लिया। तो यानी 11x रेशियो क्या हो जाएगा? 4x। ठीक, इसका मतलब लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? सो लेंथ इक्वल टू 11x और ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 4x हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना आ रहा है उसे घेरने का? टोटल खर्चा कितना आ रहा है उसे घेरने का? 75,000। और 1 मीटर का कितने रुपए लगता है? 100 रुपये लगता है। तो एक बात बताओ, तो पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा इसका? पेरीमीटर पता है किसके बराबर हो जाएगा? टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर से, नहीं समझे? 1 मीटर का जितना खर्चा आ रहा है और टोटल कितना खर्चा आएगा उसको दोनों को डिवाइड कर दो तो पता है क्या आएगा आपका? पूरा पेरीमीटर आएगा। खुद समझो ना, 1 मीटर को घेरने में 100 रुपये ले रहा है तो पूरे पेरीमीटर यानी पूरे प्लॉट को घेरने में कितने रुपए लगा होगा उससे हमने गुणा किया होगा। अभी हमें वो नहीं पता है, तब टोटल कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है, 1 मीटर का दाम पता है, तो हम कर देते हैं 75,000। 75,000 ये ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 100। तो आप देख सकते हो 750 आ रहा है, यानी कि 750 क्या है हमारा? पेरीमीटर है प्लॉट का। और प्लॉट हमारा किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 750 मीटर हो गया। अब आपको लंबाई पता है 11x है और चौड़ाई आपकी 4x है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? डायमेंशन। तो x निकालना अब आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक। 2l कितना है हमारा? 11x। b कितना है हमारा? 4x। और पेरीमीटर कितना है? 750, ठीक। अब एक काम करते हैं, 2 को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं। हम चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं लेकिन मैं पहले डिवाइड करूंगा क्योंकि दोनों से हो रहा है, ठीक। 11x और 4x कितना हो जाएगा हमारा? 15x हो जाएगा। तो अगले स्टेप में उसको लिख लेते हैं, 15x हो गया, ठीक। अब इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, 375 हो गया, ठीक। अब इधर ला के डिवाइड कर दो, x से इधर आ गया क्या? 375 डिवाइडेड बाई 15। करो इसे, 15 एकम 15, यहाँ पे 15 दूना 30 हुआ। और 15 कितनी बार में 15 पचे 75 होता है ना। 25 आ गया। x कितना आ गया? 25। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 11x, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 25, 275 मीटर हो गया। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 25, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक। आप देख सकते हो, सॉरी 100 मीटर है। अगर आप इनको जोड़ो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही आना है। 375 इंटू 2 कितना होता है? 750 ही होगा, है ना। 750 मीटर पेरीमीटर आ जाएगा। फिर से वही, उसको फिर 1 मीटर का 100 रुपये खर्चा आता है तो 750 को 100 से गुणा करोगे तो 75,000 रुपये खर्चा आ जाएगा पूरे उसको घेरने का। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन 4 कर लिया है, ठीक। कोई दिक्कत?